हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के ये 16 नेता हुए खफा। कारण है, लोकसभा चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दी। इन 16 नेताओं की नाराजगी बीजेपी पर पड़ सकती है भारी। जी हाँ, ध्यान से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नेता लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थे, अपनी मंशा जाहिर कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने तमाम दिग्गज नेताओं की टिकट काटने का कार्य किया है, जिनमें सबसे पहला नाम निकल कर आ रहा है सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल का, जो प्रत्याशी के ऐलान से ठीक पहले चुनाव की अच्छी प्रकार से तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सिरसा से अशोक तंवर के नाम का ऐलान हुआ, उसके तुरंत बाद सुनीता दुग्गल समर्थकों में निराशा छा गई। कहीं ना कहीं सुनीता दुग्गल को भी पता है कि बीजेपी में रहना मजबूरी है, और करे तो क्या करे। और उसके साथ साथ अगला नाम निकल कर सामने आ रहा है सिरसा से जो तैयारी कर रहे थे रविंद्र बलियाड़ा का। आपको बता दें कि चेयरमैन पद से जो है खट्टर सरकार ने उन्हें नवाजा था, और रविंद्र बलियाड़ा अब की बार सिरसा लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे, अपनी दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन टिकट उन्हें भी नहीं दी गई। वहीं अगला नाम है कुरुक्षेत्र से तैयारी कर रहे कैलाशो सैनी का। कैलाशो सैनी को लग रहा था कि नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने से कुरुक्षेत्र सीट पर उनका रास्ता जो है खुल गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को टिकट दे दी गई। और वहीं मुख्यमंत्री के ओएसडी रहे पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी भी सिरसा या अंबाड़ा में से कोई एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से आग्रह भी कर रहे थे कि टिकट दिलवा दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कृष्ण बेदी को भी निराशा झेलनी पड़ी। वहीं आपको बता दें कि पूर्व में मंत्री रहे कविता जैन व राजीव जैन सोनीपत की तैयारी कर रहे थे, टिकट की डिमांड भी कर रहे थे, लेकिन इन्हें भी टिकट नहीं मिली और इनके समर्थकों में निराशा छाई। हरियाणा के पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का कहना ही क्या। आपको बता दें कि ओपी धनखड़ भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव की ताल ठोक रहे थे, दादरी को अपना पुराना घर भी बता रहे थे, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने एक न सुनी और टिकट देने का कार्य ही नहीं किया। हालांकि ओपी धनखड़ की गिनती हरियाणा के दिग्गज नेताओं में होती है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई। फरीदाबाद से बात करें तो यहाँ पर विपुल गोयल को टिकट नहीं मिली। कारण है कृष्णपाल गुर्जर का प्रभावी होना। बीजेपी ने फिर से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दे दी गई। कहीं ना कहीं गोयल समर्थकों में फिर से निराशा छा गई। अगला नाम आ रहा है सोनीपत से जो तैयारी कर रही थी, जो दिग्गज नेता मानी जा रही थी कृष्णा गहलावत का, टिकट नहीं दी गई। अब क्या करे तो क्या करे। सोनीपत से मोहनलाल बड़ौली को टिकट दे दी गई है। वहीं बीजेपी में नए नए शामिल हुए कृष्णमूर्ति हुड्डा को लग रहा था कि बीजेपी में आते ही उन्हें रोहतक लोकसभा से टिकट मिल जाएगी और दीपेंद्र के सामने भी खड़े होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोहतक से कृष्णमूर्ति हुड्डा को टिकट नहीं मिली और डॉक्टर अरविंद शर्मा को फिर से बीजेपी ने चुनाव लड़ाने का ऐलान कर दिया। सोनीपत से वर्तमान सांसद को लग रहा था कि वे बीजेपी में हैट्रिक मार लेंगे, टिकट मिल जाएगी, लेकिन रमेश चंद्र कौशिक सांसद होते हुए भी उनकी टिकट काटने का कार्य किया है। वहीं हिसार से पूर्व सांसद और 1.5 वर्ष पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले कुलदीप बिश्नोई का हाल भी ऐसा है। आपको बता दें कुलदीप बिश्नोई को हिसार से टिकट नहीं दी गई है, जिससे नाराज होकर भव्य बिश्नोई ने 1-2 ट्वीट भी किए, जिसमें उनका दर्द बयां कर रहे थे। कुलदीप बिश्नोई समर्थक भी सोशल मीडिया में काफ़ी प्रचारित कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई को जानबूझकर टिकट नहीं दी, वे कुलदीप बिश्नोई के साथ है। कुलदीप बिश्नोई कोई भी फैसला करते हैं तो वे उसको फॉलो करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे रणजीत सिंह चौटाला के साथ जाने वाले नहीं हैं। और उसके साथ साथ हिसार से ही तैयारी कर रहे कैप्टन अभिमन्यु का नाम लास्ट तक चला, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु को टिकट नहीं मिली। आपको बता दें कि कैप्टन अभिमन्यु पहले राज्यसभा सीट व प्रदेशाध्यक्ष पद को लेकर भी जद्दोजहद कर रहे थे, और अब हिसार से कैप्टन अभिमन्यु का भी पत्ता कट गया। रणजीत सिंह चौटाला को यहाँ से टिकट दी गई है। सोनीपत से योगेश्वर दत्त का भी नाम चला, ब्राह्मण कोटे से हैं। खेल में अच्छी भागीदारी करने के बाद लग रहा था कि जो पहलवानों का आंदोलन हुआ था उस पर योगेश्वर दत्त सोनीपत से खरे उतरेंगे और बीजेपी उन पर भरोसा उतार देगी, लेकिन योगेश्वर दत्त की एक न सुनी और यहाँ से मोहनलाल बड़ौली जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता है उनको टिकट देने का कार्य किया। कहीं ना कहीं करनाल से मनोहर लाल खट्टर के उतारने के बाद संजय भाटिया को तगड़ा झटका लगा है।
संजय भाटिया करे तो क्या करे, मनोहर खट्टर के साथ ही चल दिए। उनको पता है कि अगर खट्टर के साथ नहीं गए तो बीजेपी में ठिकाने लगाने की रणनीति में उनका भी नंबर आ सकता है। अगला नाम है प्रोफेसर छत्रपाल का। छत्रपाल की राजनीति पिछले 8-9 सालों से अच्छी नहीं गुजरी है। बीजेपी वाले भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। न विधानसभा में 2019 में टिकट मिली और न हिसार से प्रोफेसर छत्रपाल को टिकट दी गई। कहीं ना कहीं हाशिए पर खड़ा खुद बीजेपी ने इन्हें कर दिया है। वहीं नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे ज़्यादा झटका सैनी नेताओं को लग रहा है। पूर्व में विधायक रहे लाडवा से पवन सैनी, जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से अपना दावा प्रस्तुत कर रहे थे, उनका दावा फेल होता हुआ नजर आया और कुरुक्षेत्र से नए शामिल हुए नवीन जिंदल को टिकट देने का कार्य किया। आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी के 16 ये बड़े नेता हैं जो टिकट लेने के लिए अपनी जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन टिकट न मिली, खफा भी हैं। लेकिन बीजेपी ने इनके समय रहते नाराजगी दूर नहीं की, तो बीजेपी में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बड़ी गड़बड़ होने की जो है संकेत मिल सकते हैं। अंदरूनी बगावत भी हो सकती है या कुछ लोग पार्टी भी छोड़ सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों ने तो खुला ऐलान ही कर दिया है कि कुलदीप के साथ बीजेपी ने गलत किया है और जहाँ कुलदीप वहाँ हम तक की बात कह रहे हैं और रणजीत सिंह चौटाला के साथ जाने से मना भी कर दिया है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।